दुबई एक आधुनिक, शानदार और जीवंत शहर है जो नवाचार और लचीलेपन का प्रतीक है। अपनी महानगरीय आबादी, विविध संस्कृति और उद्यमशीलता की भावना के साथ दुबई एक शानदार और भविष्य के केंद्र के रूप में चमकता है। इसकी शानदार वास्तुकला, लुभावने दृश्य और विश्व स्तरीय सुविधाएं इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और शानदार गंतव्य बनाती हैं। भविष्य के शहर के रूप में दुबई का दूरदर्शी दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी में निवेश इसके विकास और सफलता को आगे बढ़ाता है। अपने प्रतिष्ठित स्थलों से लेकर अपने व्यवसाय के अनुकूल वातावरण तक, दुबई एक ऐसा शहर है जो परंपरा और आधुनिकता को सहजता से मिश्रित करता है, जो इसे घूमने और रहने के लिए एक अनूठी और रोमांचक जगह बनाता है। बट वेट, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी दुबई डूबने की कगार में क्यों आए हैं, जानते हैं। इस शानदार वीडियो में हाल के वर्षों में दुबई ने एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना किया है। अचानक बाढ़। अचानक और भयंकर बाढ़ ने निवासियों और अधिकारियों को चौंका दिया है, जिससे तबाही और अराजकता फैल गई है। दुबई में अचानक बाढ़ आने के कारण इस प्रकार है। 1. भारी वर्षा। दुबई के शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में दुर्लभ लेकिन तीव्र वर्षा की घटनाएं। 2. शहरीकरण। तेजी से विकास और अभेद्य सतहें अफवाह को बढ़ाती हैं। 3. वादी बाढ़। भारी वर्षा के कारण पारंपरिक जलमार्ग, वादी ओवरफ्लो हो जाते हैं। 4. बंद जल निकासी प्रणाली। अपर्याप्त या अवरुद्ध जल निकासी अवसंरचना। 5. रेत के तूफान और धूल के शैतान। दृश्यता कम होना और जल निकासी प्रणालियों में रेत ले जाना। 6. राजमार्ग और सड़क डिजाइन। अपर्याप्त जलमोड़ या जल निकासी सुविधाएं। 7. निर्माण और लैंडफिल। प्राकृतिक जल प्रवाह को बदलना और अपवाह को बढ़ाना। 8. जलवायु परिवर्तन। चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। 9. स्थलाकृति। दुबई का समतल भूभाग और निचले इलाके बाढ़ को और अधिक खतरनाक बना रहे हैं। संभावित। 10. कृषि अपवाह। खेतों और कृषि क्षेत्रों से पानी बाढ़ के जोखिम में योगदान देता है। 11. जल स्तर में वृद्धि। अत्यधिक निकासी या भारी वर्षा के कारण भूजल स्तर में वृद्धि। 12. खराब जल प्रबंधन। जल अवसंरचना की अपर्याप्त योजना, डिजाइन या रखरखाव। दुबई की शुष्क जलवायु, तेजी से शहरीकरण और समतल भूभाग का अनूठा संयोजन इसे अचानक बाढ़ के लिए प्रवण बनाता है। इन कारणों को समझने से अधिकारियों और निवासियों को बाढ़ के जोखिमों को तैयार करने और कम करने में मदद मिलती है। दुबई के निवासियों पर अचानक बाढ़ के प्रभाव इस प्रकार हैं। 1. संपत्ति की क्षति। बाढ़ से घरों, व्यवसायों और सामानों को नुकसान होता है। 2. विस्थापन। निवासियों को अस्थायी या स्थायी रूप से अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 3. स्वास्थ्य जोखिम। दूषित पानी और मोल्ड वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है। 4. परिवहन व्यवधान। बाढ़ वाली सड़कें और राजमार्ग दैनिक आवागमन को बाधित करते हैं। 5. आर्थिक नुकसान। बाढ़ से व्यवसाय प्रभावित होते हैं, जिससे वित्तीय नुकसान और नौकरी की असुरक्षा होती है। 6. मनोवैज्ञानिक आघात। अचानक आई बाढ़ चिंता, तनाव और आघात का कारण बन सकती है। 7. बुनियादी ढांचे को नुकसान। बाढ़ से सड़कें, पुल और सार्वजनिक उपयोगिताएं क्षतिग्रस्त होती हैं। 8. स्कूल और कार्यस्थल बंद होना। बाढ़ से स्कूल बंद हो सकते हैं, जिससे शिक्षा और उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। 9. खाद्य और जल की कमी। बाढ़ से जल स्रोत दूषित हो सकते हैं और खाद्य आपूर्ति बाधित हो सकती है। 10. समुदाय में व्यवधान। अचानक आई बाढ़ से सामुदायिक सेवाएं, कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। 11. बढ़ी हुई लागत। निवासियों को मरम्मत, प्रतिस्थापन और बाढ़ बीमा के लिए बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है। 12. पर्यावरण संबंधी चिंताएं। बाढ़ से पर्यावरणीय खतरे हो सकते हैं, जैसे तेल रिसाव और सीवेज संदूषण। दुबई के निवासी, खास तौर पर निचले इलाकों या वादियों के पास रहने वाले लोग इन प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। बाढ़ के जोखिम को कम करने और अचानक बाढ़ की घटनाओं के लिए तैयार रहने के लिए अधिकारियों और निवासियों को मिलकर काम करना चाहिए। दुबई में अचानक बाढ़ से निपटने में सरकार की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। सरकारी जिम्मेदारियों पर चर्चा करने से पहले आइए दुबई की सरकारी व्यवस्था पर थोड़ा नजर डालें। दुबई की सरकारी व्यवस्था एक संवैधानिक राजतंत्र है
जिसमें पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का अनूठा मिश्रण है, या फिर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हमारे अपने टॉपिक में वापस आते हैं, हमारी दुबई की सरकारी जिम्मेदारियां ज्यादातर इस बाढ़ में एक करके देखती हैं। 1. बुनियादी ढांचा विकास, प्रभावी जल निकासी प्रणाली, सड़कें और सार्वजनिक उपयोगिताओं का निर्माण और रखरखाव। 2. बाढ़ नियंत्रण उपाय, बाढ़ को रोकने के लिए बांध, तटबंध और बाढ़ की दीवारों जैसे उपायों को लागू करना। 3. पूर्व चेतावनी प्रणाली, आसन्न बाढ़ के बारे में निवासियों को सचेत करने के लिए प्रणाली स्थापित करना। 4. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं, बाढ़ प्रतिक्रिया और निकासी के लिए योजनाओं का विकास और नियमित रूप से अद्यतन करना। 5. सार्वजनिक जागरूकता अभियान, बाढ़ के जोखिम, तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में निवासियों को शिक्षित करना। 6. भवन संहिताएं और विनियम, बाढ़ प्रतिरोधी निर्माण के लिए संहिताओं और विनियमों को लागू करना। 7. भूमि उपयोग योजना, उच्च जोखिम वाले बाढ़ क्षेत्रों में विकास से बचने के लिए जोनिंग और जना बनाना। जल प्रबंधन, जल संसाधनों का प्रबंधन जिसमें तूफानी जल अपवाह और अपशिष्ट जल उपचार शामिल है। 9. सहयोग और समन्वय, प्रभावी बाढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों, आपातकालीन सेवाओं और हितधारकों के साथ काम करना। 10. अनुसंधान और विकास, बाढ़ शमन और अनुकूलन उपायों पर अनुसंधान को वित्त पोषित करना। 11. बाढ़ जोखिम मानचित्रण, उच्च जोखिम वाले बाढ़ क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मानचित्र बनाना और अपडेट करना। 12. आपदा राहत और सहायता, प्रभावित निवासियों और व्यवसायों को सहायता प्रदान करना। इन जिम्मेदारियों को पूरा करके सरकार दुबई में अचानक आने वाली बाढ़ के प्रभावों से निवासियों, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में मदद कर सकती है। दुबई में अचानक आने वाली बाढ़ को कम करने के लिए कुछ रोकथाम और समाधान उपाय इस प्रकार हैं। रोकथाम: 1. प्रभावी जल निकासी प्रणाली, तूफानी पानी को जल्दी से हटाने के लिए कुशल जल निकासी बुनियादी ढांचे को लागू करना। 2. बाढ़ नियंत्रण उपाय, बाढ़ को रोकने के लिए बांध, तटबंध और बाढ़ की दीवारें बनाना। 3. हरित स्थान, अतिरिक्त पानी को सोखने के लिए हरित क्षेत्र बनाना। 4. जल संचयन, गैर पेय उपयोगों के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना और संग्रहित करना। 5. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आसन्न बाढ़ के बारे में निवासियों को सचेत करने के लिए सिस्टम स्थापित करना। 6. सार्वजनिक जागरूकता, बाढ़ के जोखिम और तैयारियों के बारे में निवासियों को शिक्षित करना। 7. नियमित रखरखाव, जल निकासी प्रणालियों और बुनियादी ढांचे का नियमित रूप से निरीक्षण और रखरखाव करना। ऐसा करेंगे तो मेरा मन है अभी से हमारे बेहतर हो सकते हैं समाधान। 1. बाढ़ प्रतिरोधी निर्माण, बाढ़ प्रतिरोधी सामग्री और डिजाइन के साथ संरचनाओं का निर्माण। 2. ऊंची इमारतें, ऊंचे प्लेटफार्मों या स्टिल्ट पर इमारतों का निर्माण। 3. बाढ़ नियंत्रण अवरोध, बाढ़ को रोकने के लिए अस्थायी या स्थायी अवरोध स्थापित करना। 4. जल मोड़, अतिरिक्त पानी को पास के जल निकायों या भंडारण सुविधाओं में मोड़ना। 5. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं, बाढ़ प्रतिक्रिया और निकासी के लिए योजनाओं का विकास और नियमित रूप से अद्यतन करना। 6. सहयोग और समन्वय, प्रभावी बाढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों, आपातकालीन सेवाओं और हितधारकों के साथ काम करना। 7. अनुसंधान और विकास, बाढ़ शमन और अनुकूलन उपायों पर अनुसंधान को वित्त पोषित करना। इन रोकथाम और समाधान उपायों को लागू करके दुबई अपने निवासियों, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए अचानक बाढ़ के जोखिम और प्रभाव को कम कर सकता है। दुबई एक आधुनिक, शानदार और जीवंत शहर है जो नवाचार और लचीलेपन का प्रतीक है। अपनी महानगरीय आबादी, विविध संस्कृति और उद्यमशीलता की भावना के साथ दुबई एक शानदार और भविष्य के केंद्र के रूप में चमकता है। इसकी शानदार वास्तुकला, लुभावने दृश्य और विश्व स्तरीय सुविधाएं इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और शानदार गंतव्य बनाती है। भविष्य के शहर के रूप में दुबई का दूरदर्शी दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी में निवेश इसके विकास और सफलता को आगे बढ़ाता है। अपने प्रतिष्ठित स्थलों से लेकर अपने व्यवसाय के अनुकूल वातावरण तक,
दुबई एक ऐसा शहर है जो परंपरा और आधुनिकता को सहजता से मिलाता है, जो इसे घूमने और रहने के लिए एक अनोखी और रोमांचक जगह बनाता है।